हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों का पसंदीदा चैनल द RS के स्टडी पॉइंट। तो हम बताने वाले हैं जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, जो कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। अब हम लेके आए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैव प्रक्रम लेसन जो है ये परीक्षा की दृष्टि से इस लेसन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को जैव प्रक्रम पहला चैप्टर, जिसके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है, जैव प्रक्रम का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने मॉडल बुक सभी से ढूंढ के लिखे हैं, जो कि हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो हमारे क्वेश्चन क्या है, स्वयं पोषी पोषण क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वयं पोषी पोषण का, जो कि हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। स्वयं पोषी पोषण किसे कहते हैं? स्वयं पोषी पोषण वे पोषण होते हैं, वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। इसका क्या उदाहरण है? इसका उदाहरण है पौधे आदि। इसका एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण क्या है? पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ये हमारा क्या हो गया? ये पहला क्वेश्चन हो गया। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विषम पोषी पोषण क्या है? विषम पोषी पोषण क्या है? तो विषम पोषी पोषण वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं तथा अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। और इसका उदाहरण है जीव जंतु एवं मनुष्य आदि। ये हमारे सभी विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की। और अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है सपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर। ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन हमने लिखे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग जो है इतने सारे क्वेश्चनों में से आप लोग पढ़ के जाना है, और 100% इन क्वेश्चनों में से आधे क्वेश्चन में से तो परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर लिखिए। जो कि हमने आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन हल करवा चुके हैं पहले ही, जो कि पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। जो कि हमने आप लोगों को डायग्राम भी बना के दिखाया था, उसके बारे में समझाया भी था। अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है ये भी बताया था। और यह हमारा क्या है? रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। रंध्र जो है, ये रंध्र हमारे पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे रोम छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। वह इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव के पाचन तंत्र आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। ये सारे क्वेश्चन हम हल करवा चुके हैं। आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। फिर है हमारा, मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है 5 या 6 नंबर का परीक्षा में आता है। और हमारा
अगला क्वेश्चन है, मानव के उत्सर्जी तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव के उत्सर्जी तंत्र का मतलब मानव में उत्सर्जन का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव में उत्सर्जन क्या है? शरीर से वे सभी कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, वह इसके उत्सर्जन, इसके बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। इसका सचित्र वर्णन, इसके डायग्राम सहित इसको लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन की परिभाषा तथा मनुष्य के फेफड़ों की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लोग अपने बुक और मॉडल में देख सकते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाष्पोत्सर्जन क्या है? इसके महत्व व प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, वायवीय भाग मतलब कि पौधे में पत्तियां पाई जाती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन व इसकी उपयोगिता, इसके महत्व व प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 का क्या महत्व है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये भी हमने आप लोगों को बता दिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है? प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखिए। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखिए। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, वायवीय तथा अवायवीय। वायवीय को आक्सीय तथा अवायवीय को अनाक्सीय कहते हैं। इन दोनों में क्या लिखना है? अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वो है, रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखिए। रुधिर तथा लसिका में अंतर हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था और कहा था कि रुधिर तथा लसिका में अंतर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना। और हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। धमनी तथा शिरा में अंतर, ये बहुत बार पूछा गया है और ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2026 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? धमनी तथा शिरा में अंतर। फिर है हमारा, श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भोजन 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन के पाचन में जो है लार की क्या भूमिका है? तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगला चैप्टर है हमारा, नियंत्रण एवं समन्वय। तो अगले चैप्टर को हम बताएंगे अगली वीडियो में।